तो हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो फैट्स एंड ऑयल्स आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस मेडिसिन, लुब्रिकेंट्स, लिक्विड्स एंड अदर आइटम्स। ठीक है, तो देन क्या हो रहा है, जो फैट्स एंड ऑयल्स है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है मेडिसिन के, लुब्रिकेंट्स एंड लिक्विड्स के और अदर आइटम्स के। इन डेली वी कंज्यूम फैट्स एंड ऑयल्स इन वन और अदर फॉर्म। ठीक है, तो क्या होता है, हम डेली कंज्यूम करते हैं फैट्स एंड ऑयल को। जैसे अपने एग्जांपल हो गए कौन से, बटर हो गए, घी हो गई। ठीक है, तो इनके रूप में हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं फैट्स एंड ऑयल को। द वैल्यू ऑफ का पर्टिकुलर फैट्स एंड ऑयल डिपेंड्स अपॉन इट्स कंपोजिशन एंड प्योरिटी। ठीक है, तो जो फैट्स एंड ऑयल की जो वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करती है जिसकी कंपोजिशन और प्योरिटी के ऊपर, मतलब उसकी कितनी शुद्धता है जो फैट्स एंड ऑयल की। So a variety of physical tests have been performed on fats and oils determining their composition and quality। ठीक है, तो वेरियस ऑफ फिजिकल टेस्ट हैं। ठीक है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, जो फैट्स एंड ऑयल्स को डिटरमाइन करते हैं, उसकी कंपोजिशन और क्वालिटी को। तो सम ऑफ द कॉमन टेस्ट आर फॉलोज एंड दिस टेस्ट आर आल्सो नोन एज द एनालिटिकल कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं। जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं जो फैट्स एंड ऑयल को डिटरमाइन करने के लिए, उस टेस्ट को हम बोलते हैं एनालिटिकल कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से टेस्ट हैं हमारे पास, जैसे लिखते हैं एक बार। एसिड वैल्यू है, स्पोनिफिकेशन वैल्यू, ईस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू और रिचर्ड मैसियल, जिसे हम आरएम वैल्यू भी कहते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, हमारे पास एसिड वैल्यू है। तो इसका साइनोनियम क्या है, समानार्थक। ठीक है, देन क्या होता है, जो एसिड वैल्यू को हम बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन नंबर भी बोल सकते हैं और एसिड नंबर भी बोल सकते हैं। तो एसिड वैल्यू क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द एम जी मीन्स क्या होता है अपना मिलीग्राम ऑफ KOH। अपना KOH क्या हो गया, अपना पोटासियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ ऑयल्स एंड फैट। ठीक है, तो जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज, जो 1 ग्राम के न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितना जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं एसिड वैल्यू। तो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो अपने फैट्स एंड ऑयल्स हैं, ठीक है, तो उसमें जो प्रेजेंट होते हैं फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो फ्री फैटी एसिड इन फैट्स एंड ऑयल्स आर द हार्मफुल फॉर ह्यूमन। ठीक है, तो अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है फ्री फैटी एसिड। तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल, इट इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्टिंग टाइट्रेटिंग द फैट्स एंड ऑयल्स इन एन अल्कोहलिक मीडियम अगेंस्ट द स्टैंडर्ड KOH एंड NOH सोल्यूशन। तो इसमें क्या है, हम डिटरमाइन करेंगे जो अपना जो डायरेक्टिंग टाइट्रेटिंग है ऑयल्स एंड फैट का इन अल्कोहलिक मीडियम में अगेंस्ट किसके होगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ। तो नेक्स्ट इसका प्रोसीजर, तो इसमें क्या करना है, हमें डिजोल्व करना है, डिजोल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ सैंपल। तो अपना सैंपल कौन सा होगा, फैट्स एंड ऑयल का सैंपल लेना है 10 ग्राम। उसमें हमें चाहे बीकर में ले लो चाहे अपना कॉनिकल फ्लास्क में ले लो। ठीक है, देन उसको 10 ग्राम सैंपल लेके देन क्या करना है, इसको डिजोल्व कर लेना है। एंड उसमें क्या करना है, जो 50 ml लेना है मिक्सचर लेना है किसका, इथेनॉल का 90% और कुछ हमने लेना है इथर का सोल्यूशन। ठीक है, देन क्या करना है, उसके बाद हमें 0.1 m हमने KOH लेना है। KOH हमारा क्या हो गया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसका ले लेना है सोल्यूशन, उसको न्यूट्रलाइज करवा देना है। देन क्या करना है, उसके बाद टाइट्रेट करवा देना है 0.1 m के साथ। ठीक है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको टाइट्रेट करवा देना है। देन उसके बाद क्या होगा, जो अपना जो फिनोल पिथालीन इंडिकेटर हम जब इसमें यूज़ करेंगे, देन इसमें डालेंगे, देन क्या होगा, जो अपना कलर है वो पिंक कलर शो कर देगा, मतलब पिंक कलर जो है अपने सैंपल में डिसपियर हो जाएगा। देन डिसअपियर होगा, देन क्या होगा, और जब अपनी रीडिंग को हम रोक लेना है। ठीक है, देन उसकी रीडिंग काउंट कर लेना है कि मतलब जो अपना जो रिफ्लेक्स से जो ड्रॉपाइज जो अपने पोटासियम हाइड्रोक्साइड गिर रहे थे, ठीक है, देन उसको क्या कर देना, स्टॉप कर देना है। देन उसकी रीडिंग नोट करके अपने जो एसिड वैल्यू है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है अपना, VKOH इंटू 5.61 और अपॉन W। ठीक है, तो जो अपना VKOH क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज, हमने पोटासियम हाइड्रोक्साइड कितना यूज़ किया है इन ml में, ml अपना क्या होगा मिलीलीटर, और W क्या हो गया अपना वेट ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स एग्जामिन, जितना हमने एग्जामिन किया है इन ग्राम में। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो एसिड वैल्यू इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ FFA। तो FFA क्या होता है, फ्री फैटी एसिड को हम मेजर करने के लिए, इसकी अमाउंट को मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जब हम क्या होगा, जब अपने जो फ्री फैटी एसिड में, ठीक है, देन क्या होगा, जो ऑयल्स होंगे अपना इंक्रीज हो जाएंगे, देन क्या होगा हमारे लिए हार्मफुल होंगे कंपोजिशन के लिए। तो देन इसका रिजल्ट क्या है, जब उसकी जो एसिड वैल्यू जब क्या होगी हाई होगी, देन क्या होगा, इंडिकेट शो करेगा। देन क्या होगा, जो अपना सैंपल होगा फैट्स एंड ऑयल का वो लो क्वालिटी का शो कर देगा। ठीक है, उसको हम स्टोर अंडर इम्प्योर कंडीशन रखते हैं।
तो सेकंड है अपने पास स्पोनिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। तो उसका जो सिनोनियम में क्या है, स्पोनिफिकेशन नंबर है और क्यूटोस्टोफर नंबर है। तो स्पोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ द mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू स्पोनिफाई ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए फैट्स एंड ऑयल, ठीक है। तो जो फैट्स एंड ऑयल्स का, ठीक है, देन 1 ग्राम को स्पोनिफाई करने के लिए हमें कितना पोटाशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, तो ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन वैल्यू। तो इट इज़ द मेजर ऑफ द एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ द फैटी एसिड प्रेजेंट, ठीक है। तो अपने जो फैट्स एंड ऑयल्स में, ठीक है, कितना परसेंटेज जो अपना फ्री फैटी एसिड का, ठीक है, देन क्या है मोलिकुलर वेट मतलब प्रेजेंट है, उसको फाइंड करने के लिए हम स्पोनिफिकेशन वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल। तो इसमें हमने पहले क्या कर देना है, जो अपना नॉन क्वालिटी का सैंपल होगा उसको रिफ्लेक्स में फिट कर देना है। देन क्या होगा, उसमें एक्सेस ऑफ 0.5 अल्कोहलिक के साथ 30 मिनट के लिए इसको रिफ्लेक्सिंग के लिए रख देना है। देन क्या होगा, उसके बाद अपना जो टाइट्रेटिंग करनी है अनयूज्ड अल्कली विद किसके साथ, 0.5 HCl के साथ। तो नेक्स्ट है इसका प्रोसीजर। इसमें हमने क्या करना है, जब 2 ग्राम लेना है सैंपल इन क्विंटल फ्लास्क में, अपना जो 2 ग्राम सैंपल कौन सा हो सकता है, फैट्स एंड ऑयल्स का। देन क्या करना है, इसको फिटेड कर देना है, फिटेड विद रिफ्लेक्स कंडेंसर के साथ। देन इसमें क्या कर देना है, 25 ml ऑफ 0.5 इथेनोलिक KOH एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूमिंग पाउडर। फिर उसके बाद क्या करना है, बॉईल कर देना है रिफ्लेक्स है और वाटर बाथ के लिए हमने बॉईल कर देना है 30 मिनट के लिए, ठीक है। देन क्या कर देना है, उसमें ऐड कर देना है 1 ग्राम ऑफ फिनोल पिथलाइन सोल्यूशन। देन उसके बाद क्या करना है, टाइट्रेट करवा देना है 0.5 NaCl के साथ। उसके बाद क्या होगा, हमें शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमें स्पोनिफिकेशन वैल्यू मिल जाएगी। देन क्या होगा, जब अपना हम ब्लैंक टाइट्रेशन, तो ब्लैंक टाइट्रेशन हमारा क्या होता है, जो हम बिना मतलब सैंपल के जरिए हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एग्जामिन करते हैं, उसे बोलते हैं ब्लैंक टाइट्रेशन। देन जो हमने रीडिंग नोट की थी, देन क्या होगा, जो स्पोनिफिकेशन वैल्यू है, ठीक है। तो स्पोनिफिकेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 28.05 B-A/W। तो बी अपना क्या हो गया, जो हमने मिलीलीटर जो HCl यूज किया है ब्लैंक टाइट्रेशन में, तो वो बी होता है। देन ए क्या होता है, ml ऑफ 0.5 NaCl यूज इन फॉर टाइट्रेशन, टाइट्रेशन में जो हमने यूज किया है, ठीक है, HCl। और जो डब्ल्यू क्या हो गया, वेट ऑफ द सैंपल। तो जो स्पोनिफिकेशन क्या है, प्लस जो स्पोनिफिकेशन वैल्यू का जो सिग्निफिकेंस क्या है, तो स्पोनिफिकेशन नंबर इज द मेजर ऑफ द एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ द फैटी एसिड प्रेजेंट, ठीक है। तो जो अपने फैट्स एंड ऑयल्स में जो अपने फ्री फैटी एसिड है, ठीक है, तो उसका जो एवरेज मोलिकुलर वेट मेजर करने के लिए हम स्पोनिफिकेशन वैल्यू को या नंबर को हम यूज करते हैं। तो थर्ड है अपने पास ईस्टर वैल्यू, इसे हम ईस्टर नंबर ही बोल सकते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मिलीग्राम ऑफ द KOH रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद द ईस्टर इन वन फॉर्म ऑफ अपना फैट्स एंड ऑयल हो गए, ठीक है। देन क्या होता है, जब अपने फैट्स एंड ऑयल है, ठीक है, देन क्या होता है, जो ईस्टर के साथ रिएक्ट कराने में जितना अपना पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, ठीक है, रिक्वायर होता है, देन क्या होता है, उसे हम बोलते हैं ईस्टर वैल्यू, ठीक है। देन इसका आगे देखते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन द स्पोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू इज कॉल्ड द ईस्टर वैल्यू, ठीक है। तो अपना जो स्पोनिफिकेशन वैल्यू था, ठीक है, तो अपना जो स्पोनिफिकेशन वैल्यू है माइनस एसिड वैल्यू, ठीक है, देन उसको क्या कर देंगे, कैलकुलेट करके हम एस्टर वैल्यू को अपने निकाल सकते हैं, ठीक है। देन क्या है, इसके बाद आयोडीन वैल्यू क्या है, तो जो सिनोनियम क्या है, आयोडीन नंबर, मतलब जो आयोडीन वैल्यू को हम आयोडीन नंबर ही बोल सकते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द ग्राम्स ऑफ आयोडीन ऑब्जर्व्ड बाय द 100 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल, ठीक है। तो फैट्स एंड ऑयल है, ठीक है, जो कितने जो 100 ग्राम्स ऑफ जो आयोडीन है कितना ऑब्जर्व हो रहा है, उसे हम बोल देंगे आयोडीन वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है बाय द ट्रीटिंग ऑफ द गिवन सैंपल फैट्स एंड ऑयल्स विद आयोडीन मोनोक्लोराइड और आयोडीन इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो अपना जो अनरिएक्टेड आयोडीन होगा उससे क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। देन क्या कर देना है, उसमें हमें पता चल जाएगा कि जो अपना सैंपल है उसमें प्रेजेंट है कि अनसेचुरेशन, कि प्रेजेंट कितना मतलब प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अनसेचुरेशन क्या होता है अपना, जैसे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोल सकते हैं अनसेचुरेशन। तो नेक्स्ट है इसका प्रोसीजर, आयोडीन वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड, ठीक है। जो आयोडीन वैल्यू है अपना, उसको फाइंड करने के लिए हमारे 2 मेथड है। तो पहला मेथड है अपना हल्स मेथड। तो इसमें हमने क्या करना है, जो अपना सैंपल है फैट्स एंड ऑयल का, इसको डिजोल्व करवा देना है CCl4 के साथ।
CCl4 अपना क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है। देन क्या कर देना है इसमें, ट्रीटेड विद क्या कर देना है, एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन इथेनॉलिक आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ। देन उसमें अनयूज्ड आयोडीन होगा, उसे कैलकुलेट कर देना है बाय द ट्रीटिंग विद द स्टैंडर्ड अपना कौन सा हो गया, सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन के साथ। देन इसमें क्या कर देना, सेकंड मेथड हमारा क्या है, विस मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमारा जो अपना मेथड होगा आयोडीन मोनोक्लोराइड एसिडिक एसिड इन द प्लेस ऑफ आयोडीन, ठीक है। देन क्या कहते हैं अपना आयोडीन जो मोनोक्लोराइड रेडली कंबाइन विद क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड साथ क्या हो जाएगा अपना कंबाइन हो जाएगा जो अपने फैट्स एंड ऑयल का जो सैंपल होगा। देन क्या कहते हैं उसको जो अनरिएक्टेड आयोडीन होगा उसे क्या कहते हैं कैलकुलेट कर देना है बाय एडिशन ऑफ पोटाशियम आयोडीन एंड द टाइट्रेशन कर देना है स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूजिंग स्टार्च एज इंडिकेटर। देन इसका जो आयोडीन का फॉर्मूला हो गया होता है अपना, तो जो आयोडीन का अपना फॉर्मूला हो गया होता है ए माइनस बी इंटू 1.27 अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, रीडिंग ऑफ ब्लैंक टाइट्रेशन, जो हमने ब्लैंक टाइट्रेशन हमने क्या होता है जो अपना सैंपल यूज नहीं किया होता है, ठीक है, जो हमने यूज नहीं किया था वो वाला हो गया। अब बी क्या हो गया, रीडिंग फॉर एक्चुअल टाइट्रेशन, ठीक है, जो हमने एक्चुअल टाइट्रेशन की है यूज किया है उसके लिए। और डब्ल्यू क्या हो गया अपना, वेट ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स टेकन, ठीक है, जो अपना सैंपल हमने यूज किया है वेट उसका। तो नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस, द आयोडीन वैल्यू इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डबल बॉन्ड्स इन फैट्स एंड ऑयल, ठीक है। तो क्या होगा, जो फैट्स एंड ऑयल में जो डबल बॉन्ड होंगे उसे मेजर करने के लिए हम आयोडीन वैल्यू का यूज करते हैं। तो देन क्या होगा, जो आयोडीन वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब आयोडीन वैल्यू इंक्रीज होगा देन क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है वो भी उनकी जो अनसैचुरेशन है वो भी इंक्रीज होगी। देन आयोडीन वैल्यू डिक्रीज होगा देन क्या होगा, जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है वो भी डिक्रीज होगी, मीन्स क्या होगा, जो अनसैचुरेशन है वो भी डिक्रीज होगी। तो फिफ्थ है अपने पास एसिटाइल वैल्यू, तो इसको साइनोनियम क्या है, इसे हम बोलते हैं एसिटाइल नंबर ही बोल सकते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मिलीग्राम ऑफ द KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज एसिडिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द सपोनिफिकेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कंप्लीटली एसिटाइलेटेड फैट्स एंड ऑयल। तो क्या होता है इसमें जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं, ठीक है, कंप्लीटली एसिटाइलेट हो जाते हैं जब 1 ग्राम ऑफ सपोनिफिकेशन जो प्रोड्यूस होता है एसिडिक एसिड उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितना KOH रिक्वायर चाहिए उसे हम बोलते हैं एसिटाइल वैल्यू। देन इसका प्रिंसिपल क्या है, एसिटाइल नंबर इज डिटरमाइन थ्रू द सपोनिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। तो वो एसिटाइल नंबर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, थ्रू हम सपोनिफिकेशन वैल्यू है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है इसका प्रोसीजर। देन इसके बाद क्या करना है, जो 10 ग्राम हमने सैंपल लिया है, ठीक है, उसको बॉईल कर देना है। तब अपना सैंपल कौन सा हो गया, फैट्स एंड ऑयल्स का। देन उसके बाद क्या कर देना है, अपना 20 ग्राम जो एसिडिक एनहाइड्रेट्स के साथ बॉईल करके देन 2 घंटे के लिए रख देना है। देन उसके बाद 600 ml वाटर ऐड कर देना है, उसके बाद बॉईल कर देना है 30 मिनट के लिए। देन उसके बाद सेपरेट कर देना है। देन उसके बाद वॉश कर देना है एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट के साथ। देन उसके बाद क्या कर देना है, जो डिटरमाइन करना है जो स्पोनिफिकेशन वैल्यू होगी एसिटाइलेटेड सब्सटेंस की, उसे डिटरमाइन कर देना है। तो देन क्या कर देना है, डिटरमाइन करना है स्पोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस को। देन उसके बाद क्या कर देना है, जो अपना एसिटाइल फॉर्मूला क्या होता है, एसिटाइल वैल्यू इज इक्वल टू ई इंटू 4.3 अपॉन ए। तो ए अपना क्या हो गया, वेट ऑफ द सैंपल हो गया, और ई क्या हो गया, एसिडिटी इक्विवेलेंट हो गया। और इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया, इट्स हेल्प टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट इन फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। जो अपने फैट्स एंड ऑयल्स में जो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है उसे डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो अपने पास सिक्स्थ है रिसर्ट मिसल वैल्यू, जिसे हम RM वैल्यू भी कहते हैं, तो इसे हम RM नंबर भी कह सकते हैं। देन क्या होता है इसमें, तो इट इज डिफाइंड एज द मिलीलीटर ऑफ 0.1 N KOH रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज द सोल्यूबल वोलेटाइल फैटी एसिड डिस्टिल विद द 5 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल, ठीक है। तो क्या होगा, जो 5 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल है, ठीक है, देन उसका क्या है, पहले डिस्टिलेशन करना है। डिस्टिलेशन करने के बाद जो हमने फ्री फैटी एसिड मिलेंगे, ठीक है, जो अपने फैटी एसिड मिलेंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो अपना कितना हमें जो KOH है, ठीक है, मतलब पोटेशियम को हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कितना यूज हो रहा है उसे हम बोलते हैं RM वैल्यू, ठीक है। देन इसका प्रिंसिपल क्या है, तो हमने पहले क्या कर देना है, जो अपना सैंपल होगा, ठीक है, उसको हमने पहले स्पोनिफाई कर देना है विद अल्कली के साथ। देन उसके बाद क्या कर देना है, जो अपना एसिडिफाई कर लेना है विद डिल्यूट H2SO4 के साथ। देन उसके बाद स्टीम डिस्टिलेट कर देना है। देन डिस्टिलेट के बाद क्या होगा, जो अपना वोलेटाइल एसिड मिलेगा, ठीक है, देन इसको टाइट्रेट कर देना है अगेंस्ट 0.N KOH सोल्यूशन के साथ। देन इसका प्रोसीजर क्या है, हमने 10 ग्राम लेना है, 10 ग्राम, या हमने जो अपने लिया था 5 ग्राम भी ले सकते हैं, ठीक है।
तो जब हमने 10 ग्राम लिया था सैंपल फैट्स एंड ऑयल्स का, देन उसके बाद ऐड करवा देना एक्सेस ऑफ 0.5 NaOH। अब NaOH क्या हो गया, अपना हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोल्यूशन हम लेना है, देन क्या करना है, कम्प्लीटली उसको स्मोनिफाई कर देना है। देन उसके बाद क्या करना है, एसिडिफाई करना है H2SO4 से जो अपना होगा। उसके बाद क्या करना है, स्टीम डिस्टिलेशन करना है। जब स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे देन क्या होगा, अपना जो वोलेटाइल एसिड मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद जो अपना वोलेटाइल एसिड मिलेगा उसको टाइट्रेट कर देना है 0.1 N के साथ। देन क्या करना है, उसमें फिनोल पिथालीन इंडिकेटर भी यूज कर देना है। देन इसका जो आर एम वैल्यू है इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आर एम वैल्यू इज इक्वल टू 1.10 T1 माइनस T2। तो T1 हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ पॉइंट एन क्यू एच यूज फॉर टाइट्रेशन, और T2 हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ पॉइंट एन क्यू एच यूज फॉर ब्लैंक टाइट्रेशन। तो हम इसको ब्लैंक टाइट्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ब्लैंक टाइट्रेशन क्या होता है, अपना बिना मतलब जो अपना सैंपल है उसे यूज नहीं करना है, जो अपना सैंपल है उसे यूज किए बिना बाकी जो प्रोसीजर है यूज करना है, मतलब बाकी प्रोसीजर किए, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ब्लैंक टाइट्रेशन। तो इसका सिग्निफिकेशन क्या हो गया, तो सिग्निफिकेंस क्या हो गया इसका, इट इज दैट मेजर ऑफ द वाटर सोल्यूबल स्टीम वोलेटाइल फैटी एसिड, ब्यूट्रिक एसिड हो गया, कैप्यूरिक एसिड हो गया, प्रेजेंट इन और फैट्स एंड ऑयल, ठीक है। जो फैट्स एंड ऑयल्स है, ठीक है, तो उसमें जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है, जैसे हो गए अपने कौन से हो गए, फैटी एसिड हो गए, ठीक है, उनको मेजर करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इट इज डिटर्मिनेशन हैव बीन यूज प्रिंसिपली फॉर एनालिसिस ऑफ बटर एंड मार्जिनीज, ठीक है। देन क्या होता है, जो अपने बटर हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, जो फैट्स एंड ऑयल्स को मेजर करने के लिए या डिटर्मिनेशन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं।